बढ़ते जाएगा। अब देखो, आज जिसके लिए मैंने क्लास बुलाया, तो अब हम तुम लोग को सिखाएंगे रिडक्शन फॉर्मूला। सर थोड़ा सा ठीक नीचे है, लिख सकते हैं सर? रिडक्शन फॉर्मूला खाली लिखा है, ठीक है, ऊपर ओके सर। रिडक्शन फॉर्मूला लिखा। अब यहाँ ध्यान दो, एक छोटा सा बात पूछते हैं हम। देखो, मान लो कोई भी ऐसा केस जो एक्सेप्शनली हाई ऑर्डर का है, या कोई भी ऐसा केस जिसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बार बार करना पड़ रहा हो, तो वो समझ जाओ इट इज अ केस ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन फॉर्मूला एक्चुअली क्या है? एक हायर ऑर्डर इंटीग्रल को एक लोअर ऑर्डर इंटीग्रल के टर्म्स में लिखना। देखो, अभी हम एग्जांपल लेके समझा रहे हैं। मान लो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा सवाल लिया, e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स क्यूब लिखा। देखो, ये तो दिख रहा है मासूफ? यस सर, यस सर। हाँ सर। हाँ सर। तो अब देखो, दो फंक्शन यहाँ पे है कि नहीं? यस तो नेचुरली हम यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। तो पहला e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल माइनस e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स क्यूब, और लिमिट 0 से इंफिनिटी पुट किया। और याद रखो, लिमिट पूरे के ऊपर पुट किया जाएगा, प्रोडक्ट के ऊपर। माइनस माइनस प्लस 0 से इंफिनिटी। अब देखो, e टू द पावर माइनस एक्स इंटू 3x स्क्वायर dx। देखो, ऐसा लिखेंगे। सही लाइन। अब एक बात देखो, इंफिनिटी पुट करो, हाँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किए इसके ऊपर, ओके सर। ठीक है। तो e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ? माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स यस इंटू एक्स क्यूब एज इट इज रहा, ठीक यस है। सर। और लिमिट 0 से इंफिनिटी जैसे है इसमें पुट करोगे। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर e टू द पावर माइनस एक्स। ओके सर। अब इंफिनिटी पुट करो तो e का पावर हाँ बोलो। बोल रहे थे सर, हाँ, बताओ। वहाँ लिमिट पूरा मतलब दोनों के ऊपर होगा, e टू द पावर माइनस एक्स और एक्स क्यूब। ये पूरा, हाँ, फुल प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, ये लिमिट पुट करोगे, देखो e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, राइट? समझ में आ रहा बात? या चलो मैं लिख दे रहा हूं, ये एक्स क्यूब बाई टू द पावर एक्स है, तो इंफिनिटी बाई e टू द पावर इंफिनिटी हो जाएगा, माइनस ऑफ 0 डिवाइडेड बाई e टू द पावर 0, और प्लस 3 टाइम्स, देखो, 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर dx। देखो, ये रह गया, हाँ है ना? हाँ सर। अब ये बताओ, ये दोनों में डिग्री कितना किसका ज्यादा है? तुम अगर कहोगे तो e टू द पावर इंफिनिटी कहीं ज्यादा बड़ा होगा। यस हाँ सर। सर। एक्चुअल, ये देखो, ये एक्चुअली इवेलुएट ऐसे पुट करके नहीं होता है, ऐसे होता है। ये एक्स क्यूब बाई e टू द पावर एक्स लिखेंगे, और इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे 3 बार। तो 3 बार एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो ये बन जाएगा 3 फैक्टोरियल, ऊपर और नीचे हो जाएगा e टू द पावर एक्स। तो ये 3 फैक्टोरियल बाय e टू द पावर इंफिनिटी, यानी ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। अब इसके ऊपर फिर से बाई पार्ट्स करेंगे, तो फिर से बाई पार्ट्स करो, क्या आता है? माइनस e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, और लिमिट 0 से इंफिनिटी, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, अब देखो 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स इंटू 2x dx। देखो, फिर से आएगा ये, हाँ है ना? सेम लॉजिक से ये वाला फिर से 0 हो गया। अब फिर से एक बार बाई पार्ट्स करेंगे, तो देखो 3 इंटू 2 6, 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स dx। नाउ कैरी ऑन बाई पार्ट्स वंस अगेन। तो अगर फिर से एक बार बाई पार्ट्स करते हैं, तो देखो, माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स 0 टू इंफिनिटी, माइनस माइनस प्लस, अब 0 से इंफिनिटी, देखो e टू द पावर माइनस एक्स एज इट इज रहा, x का डेरिवेटिव 1 हो गया। देखो, ये वाला फिर से 0 हो गया। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हुआ माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स, लिमिट 0 टू इंफिनिटी। तो दिस इज माइनस 6
e का पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e का पावर माइनस 0। अब देखो ये हो गया 0, ये हो गया 1, तो माइनस ऑफ माइनस 1 यानी प्लस 1 6। अब ये सोचो यहाँ पावर 3 था, तो देखो एक बार, फिर देखो 2 बार, फिर देखो 3 बार बाय पार्ट्स किया। अगर यहाँ पावर 300 होगा तो यहाँ पावर 300 दे देंगे तो अब देखो ये इसी को बोलते हैं, नहीं बाई पार्ट से ही होगा। ठीक है, ऐसा ही कॉन्सेप्ट इसमें आता है रिडक्शन। इजी नहीं होगा। ठीक है, पहले ये लिख चुके हो? लिख रहे सर। देखो समझ में आया कि नहीं आया बताओ? यस सर। हाँ सर आया। सर एल हॉस्पिटल रूल में सर जो सेकेंड लाइन कैसे आया सर? 3 फैक्टोरियल 3 बार डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करो। देखो पहला डेरिवेटिव 3x², अगला डेरिवेटिव क्या हुआ 3 into 2x into 1 हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या आएगा, तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, 3 into 2 into 1। यस सर यस। तो देखो जब भी ऐसा केसेस होता है ना, तभी रिडक्शन का जरूरत पड़ता है। देखो कोई भी चीज याद रखो, जब एक छोटा वैल्यू के लिए इजीली इंटीग्रेबल है, जैसे देखो यहाँ पे पावर x का पावर 1 है तो आसानी से हो जाता है। स्क्वायर हुआ थोड़ा मुश्किल बढ़ गया, क्यूब हुआ देखो और मुश्किल बढ़ गया, 4 देंगे तो और बढ़ जाएगा। तो whenever difficulty of a problem increases because of one variable, तो you should understand कि ये केस है किसका, रिडक्शन का। तो अब यहाँ पे पहला 2-3 लाइन में मिटाऊं। यस सर। हाँ सर। अब देखो मैंने जैसे पूछा कि 300 देगा, तब तो तुम फंस गए। अब देखो 300 वाला प्रॉब्लम इतने में ही सॉल्व कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या करोगे कि 300 नहीं देके तुम पहले in इसको मानोगे 0 to infinity e to the power minus x into x to the power n। देखो जिस पावर की वजह से दिक्कत बढ़ रहा था मैंने उसको n कर दिया। ठीक है, समझ में आया बात? अब यहाँ पे देखो अगर n-1 हो गया, ध्यान से देखो in-1 हम किसको कहेंगे, 0 से इंफिनिटी e का पावर माइनस x इंटू एक्स का पावर n-1 जैसे ही हुआ उसको हम कहेंगे in-1। यहाँ n-2 अगर हो गया तो उसको क्या कहेंगे, in-2 कहेंगे। समझ में आया? तो दैट इज व्हाट वी से इंटीग्रल ऑफ लोअर ऑर्डर, उसी को कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पहला इंटीग्रल में बाय पार्ट्स करो, तो माइनस e टू द पावर माइनस x इंटू एक्स टू द पावर n, लिमिट 0 टू इंफिनिटी, माइनस माइनस प्लस, x टू द पावर n का डेरिवेटिव nx टू द पावर n-1 और ये एज इट इज रहेगा। अब बताओ ये वाला पार्ट 0 होता है, अभी अभी देखा तुमने कैसे, ये पार्ट क्या हो गया in-1, तो in is equal to n times of in-1। देखो ये रिलेशन बनता है। ठीक है, अब ये रिलेशन वैलिड कब है, ये रिलेशन वैलिड है, देखो ये लोएस्ट सफिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ये वैलिड है। ठीक है, अब देखो बाय पार्ट्स हमने एक बार किया, लेकिन इस रिजल्ट को हम इस्तेमाल करेंगे कई बार। देखो n को 1 पुट करो इस रिलेशन में, क्या आता है बताओ, I1 is 1 into I0। अब I0 क्या हुआ, देखो n को 0 पुट करो तो 0 से इंफिनिटी e का पावर माइनस x dx, यानी माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस x 0 टू इंफिनिटी, तो e का पावर माइनस इंफिनिटी माइनस e का पावर 0 और ये 1 आ गया, तो I1 is equal to actually 1। अब देखो I2 इसी में पुट करना है, याद रखो ये मेरा रिडक्शन फॉर्मूला हो गया, तो I2 will be 2 times of I1। देखो I1 कितना है 1, तो 2 into 1 यानी 2 फैक्टोरियल कह सकते हैं। I3 क्या होगा, देखो
यहाँ पे n को 3 पुट करो, 3 टाइम्स ऑफ i2, तो देखो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल हो गया। सिमिलरली इसमें i4 पुट करो तो ये कितना हुआ 4 टाइम्स ऑफ i3, तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल। अब देखो तुम्हें पैटर्न समझ में आ गया, तो सीधे in क्या लिखोगे n फैक्टोरियल लिखोगे। तो अब n 300 हो 400 हो कोई फर्क पड़ता है, खाली n का वैल्यू पुट करना है। हाँ सर। समझ में आया बात? हाँ सर। तो रिडक्शन फॉर्मूला एक्चुअली क्या है? इट इज अ रिलेशन बिटवीन अ हायर ऑर्डर इंटीग्रल विथ अ लोअर ऑर्डर इंटीग्रल। ठीक है, अब दो बात याद रखना, रिडक्शन फॉर्मूला बाय पार्ट्स से ही बनता है 90% केसेस में। ठीक है, 90% बोल रहा हूं, कुछ में नहीं, दूसरा भी टेक्निक यूज होता है, वो भी सिखाएंगे। रिडक्शन फॉर्मूला के किसी भी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन कभी नहीं करना होता है, कभी नहीं मतलब कभी नहीं, सब्स्टिट्यूशन करना ही नहीं है। मैं कई एग्जांपल अभी लूंगा, लेके दिखाता हूं। इसको मिटा दें? दिख रहे सर, दिख रहा है सर। देखो बाय पार्ट्स एक बार करोगे लेकिन उस रिजल्ट को कई बार यूज करोगे। ठीक है, लिख लिए सर। हो गया। अब देखो जे एडवांस में एक छोटा सा 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखो पूछा हुआ, 0 से 1 e to the power x into x minus 1 whole to the power n dx. This is equal to 16 minus of 6e. ठीक है, अब ये पूछा था n कितना होगा। अभी ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि 1 माइनस एक्स था कि x माइनस 1, तो मान लेते हैं x माइनस 1। ठीक है, देखो ये दिया हुआ है, n पूछा है, तो अगर मान लो n इक्वल टू 2 लेके 3 लेके भी तुम बाई पार्ट्स करोगे तो ये क्वेश्चन कितना बड़ा हो जाएगा, सोचो, होगा कि नहीं? हाँ सर। तो इसीलिए क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड को in मान लो। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करो, देखो e टू द पावर x इंटू x माइनस 1 का पावर n लिमिट 0 to 1, ये लिखेंगे, माइनस n इंटू x माइनस 1 का पावर n माइनस 1 dx और e टू द पावर x देखो एज इट इज रहेगा। हाँ है ना? अब पहले 1 पुट करो तो देखो e इंटू 1 माइनस 1 का पावर n माइनस e टू द पावर 0 दैट इज हाउ मच 1, और ये माइनस 1 का पावर n हो जाएगा, और माइनस n टाइम्स i n माइनस 1। देखो क्या ये स्टेप समझ में आया? हाँ सर। तो रिडक्शन फॉर्मूला मेरा क्या बना, देखो माइनस माइनस मिला दो, माइनस 1 का पावर n प्लस 1 माइनस n टाइम्स ऑफ i n माइनस 1, और ये रिडक्शन फॉर्मूला वैलिड कर है n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। देखो ये स्टेप क्लियर हो गया। अब i1 लिखो, i1 इज माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 इंटू i0। i0 अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, देखो i0 is 0 to 1 e to the power x dx। क्यों? x माइनस 1 का पावर 0 कितना हो गया 1। अब इसका इंटीग्रेशन करो, लिमिट 0 to 1 यानी ये e माइनस 1 आ गया, तो यहां पुट करो 1 माइनस ऑफ e माइनस 1, सो दिस इज 2 माइनस e, ये i1 निकल गया। अब इसी में n को 2 पुट करो तो i2 हो गया माइनस 1 का क्यूब यानी माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ i1, तो माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2 माइनस c, करेक्ट। और ये देखो आया 2e माइनस 5।
अब सेम रिलेशन में I3 पुट करो, तो देखो -1 का पावर 4, 1 माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ I2, तो देखो 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2e माइनस 5, देखो 15 और 1 16, 16 माइनस ऑफ 6e आ गया। देखो 16 माइनस 6e n का कौन सा वैल्यू के लिए आया? 3, तो हम यहाँ पे आंसर देंगे दैट n शुड बी इक्वल टू 3। तो देखो इस मेथड से अप्रोच किया तो आसान है कि मैन्युअली करके वो इजी होता। रिडक्शन से आसान निकला सर। अभी कई केस देखोगे, देखो ना तुम, ठीक है, लिख लो जल्दी। समझ में आ रहा है कि नहीं हर स्टेप? देखो रिडक्शन में यहाँ भी मैंने क्या किया, एक बार खाली बाय पार्ट्स किया, लेकिन उस रिजल्ट को हमने कई बार यूज किया, ठीक है सर? बोलो सर उस जगह समझ में नहीं आया सर, in इज इक्वल टू -1 का पावर n+1 कैसे आया? ये देखो 1 माइनस 1 ये 0 हो गया, यस सर। ये वाला, और माइनस ऑफ यहाँ पे देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसे ही ना निकालते हो? यस सर। तो लोअर लिमिट 0 है तो e टू द पावर 0 1 हो गया, 0 माइनस 1 यानी -1 का पावर n। अब ये -1 into minus of 1 to the power n is -1 का पावर n plus 1। यस सर। समझ में आया? यस सर। लिख लिए? लिख रहे सर। यस सर। लिख लिया सर। ओके अब देखो एक और छोटा सा क्वेश्चन में ले रहे हैं। मान लो 0 से 1 1 माइनस एक्स क्यूब का पावर n। आई आस्क यू इवैल्यूएट दिस। अब देखो समझ में कैसे आएगा कि ये रिडक्शन का क्वेश्चन है। एक्चुअल जो ये एडवांस का ही क्वेश्चन है ये, लेकिन क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कुछ और था, वो भी मैं लिख दूंगा अभी, लेकिन निकालना 2 स्टेप करने के बाद यहां पहुंच जाओगे। देखो n को अगर 1 पुट करते हैं तो तुम क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लोगे। 1 माइनस एक्स क्यूब dx लिख सकते हो, स्क्वायर कर देंगे तब भी कर लोगे, लेकिन 2-3 लाइन कैलकुलेशन बढ़ गया। हाँ सर। यानी डिफिकल्टी थोड़ा बढ़ा। अब देखो पावर 3 कर दो तो भी तुम कर तो लोगे ही, लेकिन 4 लाइन और लगेगा, अंतर यही ना है। देखो आवाज आ रहा है बच्चे लोग? यस हाँ सर। सर। यस सर। इसके पहले आ रहा था कि बंद हो गया था? बंद हो गया था। बंद हो गया। तो ये देखो मैंने यहाँ जो बताया, देखो फिर से बता रहा हूं, देखो पावर n है तो 1 को सेकेंड फंक्शन लो और बाय पार्ट्स करो, ठीक है? तो x इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब का पावर n 0 to 1, x को एज इट इज लिखा। अब इसका डेरिवेटिव देखो n 1 माइनस एक्स क्यूब का पावर n माइनस 1 इंटू माइनस 3x स्क्वायर dx, करेक्ट? अब देखो 1 माइनस 1 क्यूब 0 हो गया, 0 पुट किए तो ये बाहर 0 है, यानी ये पूरा प्रोडक्ट 0 हो गया। अब एक छोटा सा काम करो, खाली 3n को बाहर लाना, माइनस को नहीं। तो देखो ये माइनस पहले से है 3n, 0 to 1 देखो x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इज माइनस एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब का पावर n माइनस 1। देखो ये स्टेप समझ में आया? हाँ सर। हाँ ना, कुछ बोलते जाओ ताकि पता चले कि तुम सुन रहे हो, क्योंकि नेटवर्क कब डिस्कनेक्ट हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता यार। अब देखो 1 ऐड और सबट्रैक्ट कर सकते हैं यहाँ पे? हाँ सर। देखो माइनस एक्स क्यूब था, 1 ऐड किया 1 सबट्रैक्ट,
अब इसको दो पार्ट में ब्रेकअप करो तो देखो दिस इनटू दिस कितना हुआ बोलो 1 माइनस एक्स क्यूब का पावर n। राइट और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3n टाइम्स ऑफ 0 to 1 1 माइनस एक्स क्यूब का पावर n माइनस 1 dx ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। हाँ सर। यस सर। अब देखो अगला में फिर से अब यहाँ पे देखो ये in हो गया और ये कितना हुआ in माइनस 1 तो in is माइनस ऑफ 3n टाइम्स in प्लस 3n टाइम्स ऑफ in माइनस 1। अब इसको लेफ्ट में ले आओ तो देखो 3n प्लस 1 इंटू in is 3n टाइम्स ऑफ in माइनस 1 लिखोगे। So in is equal to 3n by 3n plus 1 into in minus 1। देखो ये बन गया रिडक्शन फॉर्मूला वाला, ठीक है। अब इसको अप्लाई करने की बारी। तो ये बताओ I0 कितना होता है पहले निकाल लो। 1 माइनस एक्स क्यूब का पावर 0 यानी 1 dx। तो 1 dx का इंटीग्रेशन हो गया x और 0 से 1 में पुट किए तो 1 आया। अब ये रिडक्शन फॉर्मूला में n को 1 पुट करो तो I1 व्हाट विल आई राइट 3 into 1 by 4 टाइम्स I0 यानी 3 into 1 by 4। देखो I2 क्या लिखेंगे I2 यहां पे देखो 3 into 2 डिवाइडेड बाय 7 टाइम्स I1। अब इसका वैल्यू यहां से डाल दो तो देखो ये हो गया 3 square into 2 factorial by 4 into 7। Correct. Similarly, I3 will be 3 into 3 by 10 times I2। अब वापस ये वाला यहाँ पे ले आओ तो देखो 3 square into 3 3 cube हो गया 2 factorial into 3 3 factorial by 4 into 7 into 10। देखो पैटर्न अब समझ में आया। तो अगर ऐसे हम लिखते आएंगे तो in लिखेंगे 3 to the power n into n factorial by 4 into 7 into 10 up to 3n plus 1। तो देखो इस इंटीग्रल का वैल्यू इतना है, ठीक है। देखो डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। लिखो अब देखो इसी का जेई एडवांस वाला वर्जन देते हैं। रेडी? सर बस 30 सेकंड। यस सर। लिख लिया सर। अब देखो जे एडवांस में ये पूछा था सवाल 0 से 1 1 माइनस एक्स का पावर 50 टू द पावर 100 dx डिवाइडेड बाय 0 to 1 1 माइनस एक्स का पावर 50 का पावर 101 dx 5050 into this is equal to how much? This was the question which was asked। देखो मजेदार बात यह है कि जनरली ऐसे ही सवाल देगा जिसमें कि लोग अक्सर कंफ्यूज, ठीक है। देख के देखो यहाँ पे समझोगे कैसे कि ये रिडक्शन का क्वेश्चन है। बताओ ये पावर 100 है, अगर 100 की जगह 1 होता तो तुम खुशी खुशी कर लेते, 2 होता तो भी कर लेते। दिक्कत किसकी वजह से? ये दोनों पावर की वजह से ना, हाँ या ना? हाँ सर। तो जैसे ही देख रहे हो कि किसी भी एक चीज का चेंज होने से डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, मतलब समझ जाओ ये रिडक्शन का ही केस है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्ट नहीं सॉल्व करके हम इसको एज्यूम करेंगे in
1 माइनस एक्स का पावर 50 और इसका पावर n dx। देखो ऐसा लिखेंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट आई विल राइट। अब यहां इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करो। देखो 0 से 1 माइनस 0 से 1 x एज इट इज रहा। अब इसका डेरिवेटिव कितना हुआ, इंटू माइनस 50 x का पावर 49 dx। देखो क्या ये लिख सकते हैं? यस सर। पहला वाला टर्म जैसे ही लिमिट पुट करते हो उसका वैल्यू कितना हो गया बताओ? अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों पुट करो, कितना आता है बोलो? 0। तो यहां से n और 50 को बाहर ले आओ जैसे हम लोग अभी किए थे। तो देखो 50n 0 से 1 x इंटू माइनस एक्स का पावर 49 माइनस एक्स का पावर 50 हो गया इंटू 1 माइनस एक्स का पावर 50 टू दी पावर n माइनस 1। देखो इसमें कोई डाउट? सर प्लस होगा ना सर? कौन सा? मैंने एक माइनस यहीं छोड़ दिया बच्चे। ओके सर। अब ये देखो, अब 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स का पावर 50 माइनस 1, देखो 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। अब इसको फिर से दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। तो माइनस 50n 0 से 1 1 माइनस एक्स का पावर 50 टू दी पावर n dx। देखो होगा। अगला माइनस माइनस प्लस 50n 0 से 1 1 माइनस एक्स का पावर 50 टू दी पावर n माइनस 1। देखो ऐसा लिख सकते हो। ये in है और ये क्या है? in माइनस 1। तो अब फिर से देखो वापस वैसा ही इक्वेशन बनता है। See this times of in plus 50n times of in minus 1, right? Bring it on the left side. So in times of 50n plus 1 is equal to 50n times of in minus 1. अब यहां देखो ऊपर का ऑर्डर कम है, नीचे का ज्यादा है। तो एक काम करते हैं, हम इसको ये निकाल लेते हैं बाय in, इसको इधर लाया। तो दिस इज 50n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 50n। देखो ये आया। देखो मुझे क्या चाहिए यहां से? मुझे चाहिए 5050 टाइम्स i 100 बाय i 101, ये ना चाहिए? करेक्ट। अब इसमें अगर मैंने n को 101 पुट किया तो देखो ऊपर क्या होगा? i 100, नीचे हो जाएगा i 101। तो 50 इंटू 101 कितना हुआ? 5050 और प्लस 1। तो देखो ये आता है। तो इसका वैल्यू हो गया देखो 5050 इंटू 5051 डिवाइडेड बाय 5050। सो योर आंसर इज 5051। और ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन आया था, ठीक है। समझ में आया अभी भी कि नहीं आया बोलो? सर नीचे 5051 में 5050 दो होगा ना सर? 0 होगा, 0। n को 101 पुट किया ना। लिखो सही से। देखो रिडक्शन इज ऑलवेज यूज्ड टू इवैल्यूएट वेरी हाई ऑर्डर इंटीग्रल्स या nth ऑर्डर इंटीग्रल्स। ऐसा केस जो कि रिपीटेड बाय पार्ट्स का डिमांड करता हो, ठीक है। एनी केस व्हिच डिमांड्स रिपीटेड यूज ऑफ बाय पार्ट्स। तो बार बार बाय पार्ट्स नहीं करके हम लोग एक बार बाय पार्ट्स करेंगे और उस रिजल्ट को बार बार यूज करेंगे, ठीक है। तो वही पहचान है रिडक्शन का। स्क्वायर ऑफ nx, जैसे मैंने ये प्रॉब्लम दिया तो यहां देखो साइन स्क्वायर x है। अगर डिनोमिनेटर में सिंगल साइन x भी होगा, सिंगल मतलब सिर्फ साइन x का पावर 1 होगा, तब भी हम रिडक्शन फॉर्मूला बाय पार्ट से कभी नहीं बनाएंगे, ये बात याद रखो। तब हमेशा यही मेथड अडॉप्ट करोगे। देखो in ये है,
तो बताओ आई एन माइनस वन कितना होगा, बताओ। देखो ये लिख सकते हैं, हाँ सर। हाँ है ना। तो आई एन माइनस ऑफ आई एन माइनस वन क्या होगा, देखो 0 से पाई साइन स्क्वायर ऑफ एन एक्स माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एन माइनस वन एक्स और डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। देखो ये लिख सकते हैं। अब साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्यों, देखो ये होता है। तो जीरो, ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को हम लोग लिख देंगे साइन ऑफ 2n माइनस वन एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स। देखो ऐसा लिखा जा सकता है, करेक्ट। अब ये sin x कट गया, देखो जो इंटीग्रल बचा ये भी आसान तो नहीं है इंटीग्रेट करना। हाँ एक बात इसका पहचान देखो इससे आता है कि अगर मैंने n को 1 लिया तो ये इजीली इंटीग्रेबल है, n को 1 लिया तो, राइट। लेकिन देखो n का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे डिफिकल्टी बढ़ेगा, तो हम ठीक इसको सेम तरीके से इसको jn मान लेंगे। क्यों, क्योंकि ये भी n के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये भी रिडक्शन का ही केस है। अब यहां देखो jn प्लस वन माइनस ऑफ jn क्या लिखेंगे बताओ, 0 से पाई। अब देखो साइन ऑफ n की जगह पे यहाँ पे n प्लस वन पुट करो, कितना आता है बताओ, साइन ऑफ 2n प्लस वन है, करेक्ट, माइनस साइन ऑफ 2n माइनस वन एक्स और डिवाइडेड बाई साइन एक्स। देखो ये आ गया। अब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो, तो ये कितना हुआ 2 cos 2nx इंटू साइन एक्स और डिवाइडेड बाई साइन एक्स। देखो साइन एक्स अब कट गया और इसका इंटीग्रेशन आ गया 2 बाई 2n इंटू साइन ऑफ 2nx लिमिट 0 टू पाई। तो देखो साइन ऑफ 2n पाई विल बी 0 माइनस साइन 0 दैट इज आल्सो 0। तो अब यहाँ पे देखो jn प्लस वन अगर jn है, करेक्ट, तो मिनिमम वैल्यू मैंने क्या बोला था सफिक्स का 0 हो सकता है। अब यहाँ पे इस केस में 0 करोगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, उससे अच्छा तुम n इक्वल टू 1 पुट कर लो। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, n का वैल्यू 1 पुट किए तो j2 इज इक्वल टू j1 आया, n का वैल्यू 2 पुट करो, देखो j3 इज इक्वल टू j2 आया, सिमिलरली j4 इज इक्वल टू j3 और ऐसे करते जाओ तो देखो jn इज इक्वल टू jn माइनस वन। देखो ऐसा होगा। अब यहाँ पे ये बात मार्क करो, देखो j1 इक्वल्स टू j2 इक्वल्स टू j3 राइट इक्वल्स टू j4 इक्वल्स टू jn। तो इसका मतलब ये जो इंटीग्रल jn है इसका वैल्यू क्या होगा, तो jn इज इक्वल टू j1 और ये 0 से पाई में अब देखो n को 1 पुट करो तो ये sin x हो गया, करेक्ट। यस सर। sin x कट गया और कितना बचा बताओ 1 dx। अब 1 dx का इंटीग्रेशन 0 से पाई में कितना हुआ x 0 टू पाई, यानी ये पाई आ गया। देखो ये स्टेप तक समझ में आया। तो अब यहाँ देखो आई एन माइनस वन एक्चुअली कितना है jn है, राइट। तो हम यहाँ पे देखो कंक्लूजन ये लिखेंगे आई एन माइनस ऑफ आई एन माइनस वन दिस इज पाई। अब पहले तुम यहां तक लिख लो, देखो पहले हमने क्या किया, इसका रिडक्शन फॉर्मूला बनाने के लिए ये निकाला, ये खुद एक ऐसा इंटीग्रल आया जिसको हमें रिडक्शन फॉर्मूला से सॉल्व करना पड़ा, ठीक है। लेकिन तरीका में देखो कोई बदलाव है, साइन एक्स का पावर यहाँ 1 है, तब भी हमने क्या किया, तब भी हमने देखो सेम मेथड अडॉप्ट किया, रिडक्शन फॉर्मूला निकाला लेकिन सेम मेथड से निकाला, कोई चेंज हुआ देखो इसमें, ठीक है। यहां तक लिखो पहले।
लिख लिया सर। लिख लिए सर। लिख लिया? यस Okay. सर। तो अब देखो, अब इसका रिडक्शन फॉर्मूला मिल गया मुझे। अब इसका रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तब ये इवेलुएट होगा, क्यों? तो अब यहाँ पे करना स्टार्ट करो। देखो n को अगर हम 1 पुट करते हैं तो i1 माइनस i0 इज हाउ मच? पाई। देखो हम ये रिडक्शन फॉर्मूला है, इसमें पुट कर रहे हैं वैल्यूज। i2 माइनस ऑफ i1 विल बी पाई, i3 माइनस ऑफ i2 ये भी पाई होगा। देखो i4 माइनस i3 इस तरह से लिखते जाओ, और हम फाइनली in माइनस ऑफ in माइनस 1 क्या लिखेंगे? पाई। अब सबको जोड़ो। देखो 1 से लेकर n तक राइट साइड में पाई है, मतलब n टाइम्स पाई आएगा राइट साइड में। n पाई। देखो i1 माइनस i1, i2 माइनस i2, i3 माइनस i3 के साथ कटेगा, तो क्या लिखेंगे बताओ? in माइनस i0 इक्वल टू n पाई। करेक्ट, n पाई। तो देखो in इज इक्वल टू n पाई प्लस i0। अब i0 देखो निकालना आसान है, i0 लिखेंगे 0 से पाई। अब देखो ये 0 dx और ये कितना आएगा? 0। तो अब इसे पुट कर दो तो in इज इक्वल टू देखो n पाई। सो द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज नथिंग बट n पाई। करेक्ट? यस सर। देखो ये यस सर। है कि नहीं? आया सर। ठीक है, लिख लो। अब देखो कई बार ये जजमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि किसके टर्म्स में रिड्यूस करें, क्योंकि कई बार एक से ज्यादा वेरिएबल होगा। ठीक है, तो वैसा एग्जांपल लेते हैं। लिख लिया सर। और ये क्वेश्चन को मॉडिफाई करके जो ये एडवांस में, मतलब एक बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो अभी करवाया, और 4 बार उसी को मॉडिफाई करके 4 अलग अलग साल में पूछा है। ठीक है, 4 डिफरेंट ईयर्स में। हाँ सर। मतलब टोटल कह सकते हो 5 बार यही सवाल आया है। तो ये लॉजिक इसीलिए जो सिखाया याद रखना। अब देखो 0 से 1 मैंने ऐसे लिखा log x टू द पावर n और x का पावर n। अब ये मुझे निकालना है। ठीक है, अब एक बात बताओ, log, मैं टेक्निकल दिक्कत तुमको समझा रहा हूं। देखो log x अगर एक बार होता है तो हम एक बार बाय पार्ट्स करेंगे, करेक्ट? देखो स्क्वायर अगर है तो भी हम करके दिखा रहे हैं। देखो x इंटू log x का स्क्वायर माइनस x इंटू यहां पे लिखोगे 2 log x इंटू 1 बाय x। देखो ऐसा लिखेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या होगा? x log x का स्क्वायर माइनस, फिर से देखो बाय पार्ट्स कर रहे हैं तो 2x log x। अगला होगा माइनस ऑफ 2x इंटू 1 बाय x। देखो 2 बार बाय पार्ट्स किया, अब तीसरा लाइन में आंसर लिखेंगे। अगर यहाँ पावर 3 होगा तो 3 बार करना पड़ेगा, एकदम स्ट्रेट एंड सिंपल। ठीक है, अगर पावर 4 होगा तो 4 होगा। यहाँ पावर n है तो क्या n टाइम्स करेंगे? रिडक्शन फार्मूला। अब एक और सोचने वाला बात है, यहाँ पे देखो, यहाँ x का पावर m है और log x का पावर n है, तो हम रिड्यूस किस में करेंगे? m में कि n में? ये जजमेंट करने का एक सिंपल तरीका है। ये दोनों में कौन सा टर्म नहीं होगा तो तुम बहुत खुश हो गए? दोनों में कौन सा टर्म? समझ में आया? यानी इस लॉग का पावर क्या है? n, तो इसको रिडक्शन n में करना है। समझ में आया? देखो यहाँ तो फिर भी डिफिकल्ट है इसलिए पता चल रहा है। अगर मान लो क्वेश्चन में मैं थोड़ा चेंज कर दूं, देखो थोड़ा देर बाद हम इसको भी कर लेंगे। ये देखो ये 2 टर्म है, दोनों अलजेब्रिक, दोनों आसानी से इंटीग्रेबल है। यस सर। करेक्ट? अलग अलग हो तो, अलग अलग हो तो आसानी से इंटीग्रेबल है, लेकिन एक साथ हो तो समस्या। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी देखो
m और n दो पार्ट है। अब इसमें कौन सा नहीं होगा तो तुम ज्यादा खुश होगे, ऐसे सोचना हमेशा। बताओ कौन सा नहीं होगा तो ज्यादा खुशी होगा। एन n वाला नहीं होगा मतलब ये टर्म वैनिश होगा, यानी Yes, n के sir. टर्म्स में रिड्यूस करते हैं। अब फंडा समझ में आ रहा है? यस सर। तो जब मल्टीपल वेरिएबल्स होगा तब वो कहानी अप्लाई करेंगे। तो देखो इसको हम आई एन मान लेंगे। अब बेशक इसमें भी बाई पार्ट्स करेंगे, तो x टू दी पावर m प्लस वन बाई m प्लस वन इंटू लॉग x का पावर n और लिमिट 0 से 1, देखो ऐसे लिखा, माइनस, अब देखो यहाँ पे 0 से 1 x टू दी पावर m प्लस वन डिवाइडेड बाई m प्लस वन इंटू n log x का पावर n माइनस वन इंटू वन बाई एक्स डी एक्स। देखो ऐसा लिखेंगे, हाँ है ना? बोलो। हाँ सर। वन पुट किया तो log वन पूरा 0 हुआ, तो ये प्रोडक्ट 0 बन गया कि नहीं? और 0 पुट किया तो देखो ये एब्सोल्यूट 0 है, तो दैट विल मेक द प्रोडक्ट 0। कई बार हम सॉल्व करके दिखाएं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x log x, तो ये पार्ट वैनिश हो गया। अब देखो ये टर्म माइनस ऑफ n बाय m प्लस वन टाइम्स 0 to 1 x टू दी पावर m इंटू log x होल टू दी पावर n माइनस वन dx। देखो ऐसा लिख सकते हैं। हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर। अब बताओ क्या है? यस सर। ये क्या है? ये आई वाला एन क्या लिखेंगे इसको? करेक्ट, आई एन माइनस वन। तो देखो एक बार बाई पार्ट्स किया और ये रिडक्शन फॉर्मूला तुम्हारा बन गया, और ये वैलिड होगा n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। क्यों? हाँ या ना? सर। यस सर। देखो कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नहीं अब सर। इसको यूज कर, तो देखो I1 क्या लिखोगे बोलो? माइनस वन इंटू वन बाय m प्लस वन टाइम्स I0, करेक्ट? Similarly, tell me I2 is how much? ये माइनस वन इंटू टू बाय m प्लस वन इंटू I1 होगा। यस सर। अब I1 ये वापस लाओ तो देखो और एक माइनस वन आएगा, तो ये माइनस वन का स्क्वायर हो गया। यस सर। 2 इंटू यानी क्या हुआ? 2 फैक्टोरियल, ये m प्लस वन का स्क्वायर इंटू I0। देखो ऐसा लिख सकते हैं। यस। अब सिमिलरली बताओ I3 क्या है? माइनस वन इंटू थ्री बाई m प्लस वन टाइम्स ऑफ I2, यस सर। यस सर। अब I2 वापस पुट करो, माइनस वन का क्यूब 3 फैक्टोरियल बाई m प्लस वन का क्यूब टाइम्स I0। देखो अब तो तुम्हें पैटर्न समझ में आ गया होगा। देखो I3 ऐसे है, तो n चाहिए मुझे, तो In क्या लिखेंगे? माइनस वन का पावर एन n फैक्टोरियल बाई m प्लस वन का पावर इनटू I0। यस सर। अब I0 का कैलकुलेशन यहां से करो कि n को अगर 0 कर दिए तो माइनस वन, ये log x का पावर 0 कितना हुआ? 1 हो गया। तो I0 will be equal to 0 to 1 x to the power m dx, यानी x to the power m plus 1 by m plus 1 लिमिट 0 से 1। देखो आएगा कि नहीं? हाँ सर। ये 1 by m plus 1 आया। अब इसको ले आके वापस डाल दो, तो In is equal to minus 1 to the power n factorial by m plus 1 का पावर n plus 1। देखो ये हो गया तुम्हारा वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। ठीक है? अरे तुम लोगों को क्लियरली दिखाई पड़ रहा है ना बच्चा लोग? यस सर। हाँ सर। जूम लेवल ठीक है? यस सर। सर इसमें जब से अपडेट आया थोड़ा नहीं, दिक्कत हो zoom रहा है सर। अपडेट जब से आया है यस सर, कल से मोबाइल में शिफ्ट हो जाए सर, लैपटॉप में दिक्कत हो रहा है। तो लैपटॉप वाला भी तो अपडेट होता है। हाँ सर, लेकिन जूम नहीं हो रहा ना सर मेरा इसमें। जूम करे तो आधा दिख रहा है, वही दिक्कत हो रहा है हमको सर। अच्छा, मोबाइल में ठीक दिख रहा है? हाँ सर, अभी ट्राई किए थे, मोबाइल में ठीक दिख रहा था। हाँ सर, मोबाइल में ठीक अच्छा। दिखता है।
चलो लिख लिए इसको। लिख रहे हैं सर। यस सर। सर लिख रहे हैं सामने से, ठीक है। चल लिख लिए सर। अब देखो एक और किस्म का प्रॉब्लम है, उसमें भी हम लोग बाई पार्ट्स नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो समझा दिया, दो वेरिएबल होगा तो कैसे करेगा, ये सवाल खुद बनाओगे। क्यों, मैंने ये भी बता दिया किसके टर्म्स में रिड्यूस करना है। हाँ सर। यस n के सर। टर्म्स वो 1 माइनस एक्स वाला टर्म नहीं होगा तो क्वेश्चन ज्यादा इजी होता है ना। यस सर। हाँ सर। अब देखो ये सवाल in is equal to 0 to pi by 4। In fact tan x का पावर n, देखो कई बार tan x पूछता है, कभी cot x भी पूछता है, ऐसे टाइप का जब सवाल होता है, ठीक है। अब इसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, रुको एक मिनट। हाँ, एग्जैक्ट क्वेश्चन ये था, in is greater than 1 by 2 times of n plus 1 less than 1 by 2 times of n minus 1। ये एक्चुअली बताना था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अप्रोच कैसे करोगे, तो सबसे पहले यहाँ पे रिडक्शन फॉर्मूला बनाओगे। क्यों, देखो अगर tan स्क्वायर x है तो हम इंटीग्रेट कर लेंगे, क्यूब है तो भी थोड़ा मुश्किल से कर लेंगे, लेकिन जब पावर n है तो दिक्कत है। पावर जब भी ज्यादा हो या पावर n हो तो हमेशा रिडक्शन फॉर्मूला का ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, और tan और cot में कभी भी बाई पार्ट्स नहीं किया जाता है, ठीक है। इसमें एक ही टेक्निक है, सीधा सा ये n-2 कर लो और यहां पे tan स्क्वायर x ये वाला रखो। अब इसको दो हिस्से में हम तोड़ेंगे कुछ इस तरह से, tan x to the power n-2 और ये sec स्क्वायर x minus 1, देखो ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। अब दो पार्ट में ब्रेकअप करो, तो 0 से पाई बाई 4 tan x to the power n-2 into sec square of x dx minus 0 से पाई बाई 4 tan x to the power n-2 dx। ओके, अब देखो ये इंटीग्रेबल है, tan x अगर t है तो sec square x dx कितना है, dt। तो कैन आई से दिस इज tan x to the power n-1 divided by n-1 और लिमिट 0 से पाई बाई 4 और माइनस आई n-2, देखो क्या ये कहेंगे हम। सर लाइक दोबारा हाँ बताइए सर। ना। देखो tan x को t ले लो तो ये t to the power n-2 dt हो गया, है ना। tan x को t लो तो sec square x dx कितना होता है, dt। यस तो t to the power n-2 dt का इंटीग्रेशन t to the power n-1 by n-1, ठीक है। यस सर। अब देखो पाई बाई 4 पुट करो, tan पाई बाई 4 1 हो गया और इसको लेफ्ट में ले आओ तो in प्लस in-2 इज इक्वल टू 1 बाई n-1, देखो ये होता है, और ये वैलिड है n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। तो दिस इज द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर दिस इंटीग्रल, करेक्ट। ये पहला स्टेप था। हाँ, अब ये पूछा है तो नेचुरली इसके लिए और भी थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ेगा। कैसे, देखो ये बताओ, एक कॉमन सा लॉजिक देखो, इंटीग्रेशन क्या देता है, एरिया बाउंडेड देता है, हाँ या ना। अब मान लो Yes, ये sir. 0 और ये पाई बाई 4 है, देखो
ये फंक्शन मान लो fx है, ये gx है और ये hx है। तो देखो fx हमेशा gx से बड़ा है और hx से छोटा है। तो ये 0 से π/4 fx dx, ये एरिया देखो ये डबल शेडेड एरिया से ज्यादा होगा। हाँ हाँ सर। या ना? Yes, यानी sir. ये gx का इंटीग्रेशन से ज्यादा होगा, लेकिन fx का hx का इंटीग्रेशन से छोटा होगा है ना? हाँ सर। देखो fx gx से बड़ा है, hx से छोटा है, ग्राफ से दिख रहा है। तो fx का इंटीग्रल भी gx का इंटीग्रल से बड़ा होगा, hx का इंटीग्रल से छोटा होगा। तो अब एक बात बताओ, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 to π/4, देखो tan x फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन का पावर घटाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगा, हाँ है ना? और अगर पावर बढ़ाओगे तो वैल्यू क्या होगा, घटेगा। देखो ये कह सकते हैं, ये स्टेटमेंट देखो, देखो इसमें कोई हाँ, कंफ्यूजन नहीं हाँ, सर। मतलब कहाँ कंफ्यूजन है? तो अब इसका इंटीग्रल इस इंटरवल में सेम इनइक्वालिटी को भी करेगा। तो 0 से π/4 tan x to the power n plus 2 dx, that will be less than 0 to π/4 tan x to the power n dx, that will be less than 0 to π/4 tan x to the power n minus 2 dx। देखो इसमें कोई दिक्कत? तो in plus 2 is less than in minus 2, ये कह सकते हैं। देखो अब in ऐड कर दो पूरे में, तो in plus 2 is less than 2 times in, that is less than in plus in minus 2। अब देखो in plus in minus 2 is this much, इसमें n की जगह n plus 2 पुट कर लो। तो देखो in plus 2 plus in is 1 by n plus 1। अब ये दोनों वैल्यूज यहाँ और यहाँ रिप्लेस करो, तो 2 times of in is greater than 1 by n plus 1, less than 1 by n minus 1। तो in is greater than 1 by 2 times of n plus 1, less than 1 by 2 times of n minus 1। देखो जो प्रूव करने दिया था आ गया, और ये 6 नंबर का क्वेश्चन था जेईई एडवांस में। हाँ मैंने उसका एक पार्ट लिया है क्वेश्चन का, फुल क्वेश्चन नहीं लिया, ठीक है? तो देखो ऐसे केस जब होगा tan x to the power n cot x to the power n, तो रिडक्शन फॉर्मूला इस तरीके से बनाओगे। ये देखो n-2 और 2 ऐसे अलग कर दिया। हाँ लेकिन इसमें बाय पार्ट्स नहीं करना, ये चीज का ध्यान रखना। लिख लिए? लिख रहे सर। लिखो जल्दी। लिख लिए सर। हो गया? तो अब देखो याद, इंडेफिनिट में मैंने sin x to the power n cos x to the power n का टाइप का इंटीग्रल्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स में सिखाया था। अब देखो अगर एक लिमिट डाल दिया जाए ना, तो हम लोग रिडक्शन से भी उसको निकाल सकते हैं। देखो मैं एक आध केस निकाल के दिखा रहा हूं। देखो कौन सा निकाल के दिखाऊं बताओ, साइन या कॉस? कॉस सर।
साइन कॉस। अब पहला जो वर्ड आ गया cos का, ठीक है, ये देखो cos x का पावर n। अब मान लो एक लिमिट हम यहाँ पे डाल दिया 0 से π/2, तो यहाँ पे भी देखो इसको हम in मानेंगे, लॉजिक वही है। n अगर 1 है तो देखो प्रॉब्लम आसान है, 2 है तो भी कर लेंगे लेकिन थोड़ा मुश्किल हुआ। तो अब यहाँ तुम जैसे tan वाले केस में 2 पावर अलग किया था, यहाँ 1 को अलग करोगे, डिफरेंस ये है। देखो ऐसे करेंगे क्योंकि एक ही टाइप का फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक। अब यहाँ पे बाई पार्ट्स लगाओ, तो बाई पार्ट्स लगाया तो cos x का इंटीग्रेशन sin x इंटू cos x का पावर n-1 और लिमिट 0 से π/2। तो एक मिनट इधर मिटाते हैं तभी जगह मिलेगा। देखो अगला हो गया -0 to π/2। देखो cos x to the power n-1 का डेरिवेटिव n-1 cos x to the power n-2 into minus of sin x, और पहले से ये जो आया ये है तुम्हारा और sin x। अब देखो π/2 पुट किए तो cos π/2 0 हो जाता है, 0 पुट किए तो sin 0 0, तो ये पूरा पार्ट वैनिश हो गया। अब ये माइनस माइनस देखो प्लस हो गया n-1, 0 से π/2 और यहाँ पे cos x का पावर n-2 और sin स्क्वायर x को 1 माइनस ऑफ cos स्क्वायर x, देखो ऐसा लिखेंगे, ठीक है। अब इसको फिर से 2 पार्ट में ब्रेकअप करो, तो n-1 टाइम्स 0 to π/2 cos x to the power n-2 dx माइनस n-1 टाइम्स 0 से π/2 cos x का पावर n dx। देखो अब देख के बताओ ये in-2 है, हाँ सर, ये वाला n-2 ये in है, in तो हम यहाँ पे देखो in is n-1 टाइम्स in-2 माइनस n-1 टाइम्स in। अब इसको लेफ्ट में ले आओ, तो n-1 प्लस 1 कितना हुआ n, तो n टाइम्स ऑफ in will be n-1 टाइम्स ऑफ in-2। देखो ये कह सकते हैं, so in is equal to n-1 by n टाइम्स ऑफ in-2, और ये वैलिड है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। देखो ये पहला स्टेप है रिडक्शन फॉर्मूला बनाने का। अब यहाँ पे देखो मैंने इंडेफिनिट का एकदम पूरा बिगिनिंग में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स बताया था उसमें भी सिखाया था, n इवन है तो अलग होगा, ऑड है तो अलग होगा। यहाँ देखो तुम 2 स्टेप में ना रिड्यूस कर रहे हो, देखो यहाँ in है तो यहाँ कितना है in-2, in-2। तो जब 2 का डिफरेंस हो तो शुरुआत हम किससे करेंगे, देखो 2 से भी कर सकते हैं, तो 2 से जब शुरू करेंगे तो देखो क्या आता है, देखो I2 is equal to 1/2 टाइम्स I0। अब देखो I0 निकाल लो, I0 0 से π/2 1 dx, यानी ये कितना हुआ π/2, और I1 भी निकाल लो 0 से π/2 cos x dx, यानी ये हो गया तुम्हारा sin x। लिमिट 0 से π/2 पुट करो तो ये हो गया 1। तो I1 और I0 हमने पहले ही निकाल लिया। अब ये देखो ये 1/2 I0 ही रहने दो, बाद में पुट करो। अब अगला देखो I2 मुझे मालूम है, तो हम यहाँ क्या पुट करेंगे ताकि ये 2 आए, n को 4 पुट करेंगे, 4 तो I4 will be 3/4 into I2। अब देखो ये वैल्यू यहाँ डालो, तो 1 into 3/2 into 4 टाइम्स I0, ऐसा कहेंगे। यस सर। अब यहाँ देखो I6 सिमिलरली लिखोगे 5/6 टाइम्स I4, यानी 1 3 5 डिवाइडेड बाय 2 4 6 टाइम्स I0। देखो ऐसा लिखते जाओगे। यस सर। देखो अब पैटर्न हाँ समझ में आया? तो अगर कोई भी इवन नंबर, अब देखो n अगर तुम्हारा इवन नंबर है यहाँ पे, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखो in सीधे क्या लिखेंगे बताओ,
देखो 1 3 5 करके जा रहा है और यहाँ पे लास्ट टर्म होगा n-1 बाय n टाइम्स in-1। तो ये सब जब रिप्लेस करेंगे तो देखो in का वैल्यू आएगा 1 into 3 into 5 into 7 up to how far n-1। नीचे आएगा देखो 2 4 6 8 करके कहां तक n तक। और I0 कितना है π/2। So if n is even, this is the value which you are going to get. Okay. अब देखो रिडक्शन फॉर्मूला यही लगेगा, लेकिन ऑड के लिए आंसर थोड़ा अलग होगा। क्यों? हम वहां शुरू करेंगे 3 से, यहाँ जैसे 2 पुट करके चालू किया था, देखो I2 से, तो 3 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा इधर वाला मिटाए पहला 3-4 लाइन। यस सर। देखो in is equal to n-1 by n times in-2। ओके, तो अब यहाँ देखो I3 हम लिखेंगे 2/3 टाइम्स I1 और I1 देखो हम लोगों ने कितना निकाला है, 1 निकाला है, तो ये 2/3 आ गया। देखो I5 होगा 4/5 टाइम्स ऑफ I3, तो ये 2 into 4/3 into 5, देखो ऐसे पैटर्न में आएगा। सिमिलरली I7 आप देखो डायरेक्ट लिखेंगे 2 4 तो in क्या लिखोगे बोलो? 2 4 6 से लेकर n-1 डिवाइडेड बाय 3 5 7 से लेकर n तक। तो दिस इज द वैल्यू इफ n इज ऑड। ओके, देखो ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चे? यस सर आ गया। तो देखो यस सर। के लिए ये होगा, ऑड के लिए ये होगा, ठीक है। चलो फटाफट लिख लो। लिख लिए सर। रिडक्शन फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसा? यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। कोई डाउट है किसी का? नो सर। सर काला मुझे अपना बैकअप पावर का इस जुगाड़ करना पड़ेगा। हेलो, यस सर आवाज आ रहा है आपका सर। ये लगता है आज भी क्लास होने नहीं देगा, समझा? ये हर 2 मिनट में पावर कट होगा। जैसे ही थोड़ा आंधी तूफान का माहौल बनता है ना, सबसे पहला डिस्टरबेंस पावर का होता है। हाँ, तुम लोग का कोई डाउट है तो पूछ लो। है किसी का कोई डाउट? नहीं सर, वो वाला बन चुका है। अच्छा, चलो तो 2-3 क्वेश्चन हम इसी के ऊपर देते हैं, ठीक है? ऑलराइट, यस तो सर। वही पहले हाँ, बनाओ। सर। लिखो फाइंड द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर cot x to the power n. Find the reduction formula for cot x to the power n and hence evaluate
cot x to the power 10 dx. पहला लिखो, find the reduction formula for cot x to the power n and hence evaluate cot x to the power 10 dx. अभी देखो tan x मैंने तुमको दिखाया और बताया भी कि कैसे करना है, तो सेम तरीका cot में लगाओगे, ठीक है। दूसरा, find the reduction formula for dx by x square plus a square to the power n. Find the reduction formula for this to the power n. सर क्लियर नहीं दिख रहा। क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है? रुक जा, वाईफाई। क्वेश्चन बोल दिया सर। सर बोलिए, लिख लेंगे। dx by x square plus a square का पावर n, ठीक है। यस सर। तो उसका रिडक्शन फॉर्मूला पहले निकालना है, ठीक है। उसके बाद तुम इसका नहीं, वो जो भी देंगे पावर वो तो आसान हो जाएगा फिर, ठीक है। तुम रिडक्शन फॉर्मूला ही पहले निकालो। अच्छा, तीसरा ये देख, कॉस मैंने दिखाया ना अभी, तुम लोग निकालोगे sin x टू दी पावर n 0 से पाई बाई 2, तो दो आंसर निकलेगा, देख, इवन और ऑड दोनों के लिए। यस सर। यस सर। और अभी अभी देख, ये वाला लिखा था, देखो दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ सर। यस सर। अब वीडियो रुक गया सर। अब आया सर। अच्छा, अब दिखाई पड़ा। यस। मेरा बहुत समस्या है यार। नहीं, समस्या तो अब यहाँ पावर कट बार बार इतना फ्रीक्वेंट होगा तब समस्या है। चलो ये बनाओ तो चारों सवाल, इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल शुरू होगा, ठीक है। सर कॉटेक्स में कोई लिमिट नहीं है सर? नहीं, कॉटेक्स में भी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। ये लो, इसी के लिए की थी। Then? हाँ। पहला आया कि मैं बताऊं? पहला वाला। देखो, लिमिट नहीं है देख के अजीब बात कुछ नहीं, तुमको ये करना है। ये देखो, आई कैन cot x to the power n minus 2 into cot square x, पहला स्टेप ये लिखेंगे। फिर cot x का पावर n minus 2 और इसे ब्रेकअप करेंगे cosec square x minus 1 dx से, ठीक है। So now this will be how much? Cot x to the power n minus 2 into cosec square x dx
माइनस ऑफ cot x to the power n minus 2 dx, करेक्ट। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। तो देखो cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर x होता, हाँ है ना? तो ये माइनस हाँ, इंटीग्रेशन आ जाएगा और डिवाइडेड बाय n माइनस 1 और माइनस ऑफ i n माइनस 2, देखो ये लिखेंगे। अब देखो ये रिडक्शन फॉर्मूला वैलिड है n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, राइट? यानी दो दो का डिफरेंस में ये रिड्यूस होगा। अब देखो इत्तेफाक से हमको क्या चाहिए, i10 चाहिए ना। देखो दिस इज नथिंग बट i10। देखो ये इसलिए Yes, जान sir. लो क्योंकि ऐसा जेई मेन में पूछता है, ठीक है, ऐसा टाइप का केसेस, छोटा पावर देके ऐसा पूछ लिया। अब देख i2 हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ cot x और माइनस ऑफ i0, ये लिखेंगे, हाँ या ना? i0 कितना हुआ बताओ, cot x का पावर 0 यानी 1 dx का इंटीग्रेशन कितना हुआ, x। X. तो ये माइनस cot x माइनस x, देखो ये बन गया तुम्हारा। और यहाँ इंडेफिनिट वाला c अभी ऐड मत करना, लास्ट में देखेंगे। अब ये देखो i4 क्या होगा बताओ, माइनस ऑफ n को 4 पुट किए तो cot क्यूब x डिवाइडेड बाय 3 माइनस ऑफ i2, करेक्ट। तो जैसे ये माइनस पुट किए तो देखो ये हो गया माइनस ऑफ cot x टू द पावर 3 बाय 3 प्लस cot x और प्लस x, देखो ये बन गया। अब i6 क्या हुआ, देखो n को 6 पुट किया तो देखो यहां हो गया माइनस ऑफ cot x का पावर 5 बाय 5। अब माइनस ऑफ i4, अब i4 देखो फिर से माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हुआ, माइनस cot x का पावर 5 बाय 5 प्लस cot क्यूब x डिवाइडेड बाय 3 माइनस ऑफ cot x माइनस x, देखो ये आएगा। अब सिमिलरली Yes, मुझे sir. आगे लिखने की जरूरत है कि तुम लोग खुद निकाल लेगा? निकाल लेंगे सर। निकाल लेंगे। ऐसे ही तुमको इसको बेसिक स्टेप्स लगाना है। सर लेकिन इतना करना पड़ेगा, बड़ा बोलो। पावर दे दिया सर तो। हाँ ये तो करना पड़ेगा। एक्चुअली क्वेश्चन कैसे देता है पता है, अगर हाल फिलहाल में दिया भी था तो ऐसे करके दिया था कि इफ दिस इज इक्वल टू से f ऑफ x और प्लस मान लो यहाँ पे g ऑफ x प्लस c, तो f ऑफ x दिया था इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इफ इट इज अ पॉलिनोमियल इन फॉर्म ऑफ cot x, तो वो fx का वैल्यूज दे दिया दो चार्ट हो, gx का वैल्यूज चार्ट हो दे दिया, अब उसी में मैच करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं देता है, बिल्कुल देता है, ओके सर। इसीलिए ना प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अब सेकंड थर्ड फोर्थ बनाओ, देखो हम सिमिलर वे सिखाए हैं। और एक बात मैंने बोला था याद है कल वाले क्लास में, रिडक्शन फॉर्मूला मतलब सब्स्टिट्यूशन गलती से नहीं करना है, बोला था ना। ये यस देख सर। के मन में लालच आएगा कि हाँ Sir. बेटा x इक्वल टू tan थीटा पुट कर दो, ये गलती कभी मत करना, ठीक है। यस रिडक्शन फॉर्मूला के किसी भी केस में सब्स्टिट्यूशन कभी नहीं करना। जल्दी लिखो और अगला क्वेश्चन ट्राई करो।
सेकेंड वाला हुआ कि नहीं बताओ? Sir, in is equal to 1 by n minus 2 k square multiplied by x by square plus a square. 1 by सिर्फ है? Yes, sir. नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ है। देख, रिडक्शन का मतलब हायर इन टर्म्स ऑफ लोअर होता है, ठीक है? ये देख, आई एन इसको मान लिया, नो डाउट, और 1 को सेकेंड फंक्शन लेके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया, तो देख ये आएगा और माइनस एक्स। अब देख इसका डेरिवेटिव होगा माइनस एन और 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर n प्लस 1, करेक्ट? ये देखो पहला स्टेप। अब x बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर n, और ये जो है माइनस 2n बाहर ले आओ, तो प्लस 2n एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर लो, बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर n प्लस 1 dx। अब इसको दो पार्ट में स्प्लिट करो,
तो दो पार्ट में स्प्लिट किया तो देखो एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर n 2n टाइम्स देखो dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का एक फैक्टर कट गया, ठीक है, और माइनस ऑफ 2n ए स्क्वायर टाइम्स dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर n प्लस 1। देखो ये आएगा। यस सर। तो in इज इक्वल टू यहां पे पावर n, ये 2n टाइम्स ऑफ in माइनस 2n ए स्क्वायर टाइम्स in प्लस 1 आ गया यहाँ पे, क्योंकि एक पावर तो बढ़ गया। अब इसको लेफ्ट में लाओगे और इसको राइट में ले जाओगे, ये वाला टर्म। तो देखो 2n ए स्क्वायर इंटू in प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर n प्लस 2n माइनस 1 और in। देखो, लेकिन रिडक्शन का मतलब होता है in इन टर्म्स ऑफ लोअर ऑर्डर। तो यहां पे n के जगह हम क्या पुट करेंगे, पहले n minus 1 इक्वल टू n माइनस 1। तो ये 2 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 होगा और वो पूरा चीज डिवाइड कर दो। तो in विल बी इक्वल टू 1 बाय 2 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 ए स्क्वायर। यहां होगा x बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर n माइनस 1 देखो हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 2n माइनस 3 टाइम्स ऑफ in माइनस 1। और अब ये वैलिड है n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। समझ में आया बात? अब तुम्हें सवाल कैसे देगा पता है? तो लास्ट में ये 2n माइनस 1 ए स्क्वायर तुम नहीं बोला? बोले तो थे सर, शुरुआत में ही बोले थे। अच्छा, तो हम ध्यान नहीं दिए। चलो अच्छा, वेरी गुड, ये आ गया। तो अब देखो एक्चुअल क्वेश्चन एडवांस में कैसे देगा पता है? यहाँ एक लिमिट डाल देगा और यहाँ मान ले पावर 4 कर दिया, ठीक है। तो पहले तुम ये निकालोगे, उसके बाद n इक्वल टू 1 2 3 4 पुट करके i4 निकालोगे, ठीक है। समझ में आया बात? हाँ सर। सो थर्ड लाइन में 2 बार dx है क्या सर? कहाँ पे? अच्छा, ये एक तो मिटा दे, हो गया। इंडेफिनिट का लगभग पूरा एक्सरसाइज कितने लोगों का खत्म हुआ है? किसका किसका हो गया? मेरा हो गया सर। इंडेफिनिट मेरा का भी पूरा? हो गया सर। तो कोई डाउट नहीं हुआ? सर 5-6 क्वेश्चन एडवांस लेवल या सब्जेक्टिव का है, ट्रिग्नोमेट्रिक अंतिम का है। पूछ लो। नो सर, अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा रगड़ेंगे तो बन जाएगा। ऐसे करते करते बन रहा है। ठीक है, नहीं अब मैंने तुमको चाहिए एडवांस तक का जो जो चाहिए वो मैंने सिखा दिया, ठीक है। उतना केसेस सिखा दिया है मैंने, तो अब तुम्हारा सारा सवाल खाली इसी का नहीं, तुम कोई भी किताब उठाओ, मैंने जो चाहे एडवांस का पुराना कितना भी पेपर है वो सब लो, सब बनना चाहिए, ठीक है। चलो मिटा इसको। हाँ सर। यस अच्छा, सर। थर्ड वाला हो हाँ गया, सर। गुड। फोर्थ वाला? तो थर्ड बताने की जरूरत नहीं है। चलो फोर्थ में n के टर्म्स में रिड्यूस करने का कोशिश करोगे। तो देखो बाय पार्ट्स हम करेंगे, किसको किसके साथ?
इसी को कर लो। लिमिट 0 to 1 माइनस 0 से 1 x to the power n plus 1 डिवाइडेड बाय 1 plus n, और ये n इंटू 1 minus x का पावर n minus 1 इंटू माइनस 1। ठीक है, देखो ये स्टेप क्लियर है। अब 1 पुट किए तो ये 0, 0 पुट किए तो भी 0। माइनस n बाय m प्लस 1 बाहर ले आओ। 0 से 1 x टू दी पावर m इंटू 1 माइनस x होल टू दी पावर n माइनस 1। देखो ये जो पावर m प्लस 1 है तो एक x को हम बाहर ले आएंगे और ये माइनस x बना देंगे इसके साथ। देखो ये स्टेप समझ में आया? ध्यान से देखो। हाँ सर। अब यहाँ 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लो, तो माइनस ऑफ n बाय m प्लस 1 टाइम्स 0 to 1 x to the power m into 1 minus x to the power n minus 1, 1 minus x minus 1 dx। देखो ऐसा लिख सकते हो। देखो कोई दिक्कत इसमें? हाँ सर। नहीं सर। अब ये देखो, ये जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो ये वापस आई n बन गया। मैं लिख दे रहा हूं, एक स्टेप देखो। और ये माइनस माइनस प्लस n बाय m प्लस 1 टाइम्स 0 to 1 x to the power m into 1 minus x whole to the power n minus 1 dx। देखो ये i n minus 1 आ गया, तो i n is equal to minus n by m plus 1 times of i n plus n by m plus 1 times of i n minus 1। देखो ऐसा लिखेंगे। अब इसको लेफ्ट में ले आओ, हाँ, सर। तो एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो कितना आएगा? This is n by m plus 1 times of i n minus 1, करेक्ट? अब एलसीएम लो तो देखो Yes, कितना आता है। i n is equal to n by m plus n plus 1 times of i n minus 1, where this is valid for n greater than equal to 1। पहले यहां तक लिख लो, ठीक है, फिर मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूं। लिख लिए सर। हो गया तो? सर 30 सेकंड रुके सर, लिख रहे हैं। अच्छा ठीक। लिख लिए सर। हो गया तो? यस सर। हाँ सर। अब देखो मिनिमम वैल्यू हम n का 1 पुट कर सकते हैं, तो 1 से ही शुरुआत करोगे, ठीक है? तो देखो i1 विल बी इक्वल टू 1 बाय m प्लस 2, देखो प्लस 1 m प्लस 2 टाइम्स i0। अब i0 पहले कैलकुलेट कर लो। 0 से 1 x का पावर m dx, और ये कितना है? x का पावर m प्लस 1 बाई m प्लस 1, लिमिट 0 से 1 यानी 1 बाई m प्लस 1। देखो इसमें कोई डाउट? तो ये हम लास्ट में पुट कर देंगे। देखो i2 क्या होगा? 2 बाई m प्लस 3 इंटू i1, तो ये हो गया 1 इंटू 2 बाई m प्लस 2 इंटू m प्लस 3 एंड दिस टाइम्स ऑफ i0। ओके,
अब देखो सिमिलरली I3 क्या लिखोगे, 3 by m plus 4 times I2. अब देखो 1 into 2 into 3, 1 into 2 into 3 by m plus 2 into m plus 3 into m plus 4 times of I0. देखो पैटर्न देखो ध्यान से यहाँ पे, तो अगर ये n तक हम पुट करते हैं तो देखो ये हो जाएगा 1 into 2 into 3 up to how far n divided by m plus 2, m plus 3, m plus 4. देखो जब यहाँ 3 है तो देखो 3 plus 1, तो n होगा तो कहां तक होगा, n plus 1, and this times of I0 देखो ये आएगा, हाँ या ना। हाँ सर। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। Yes, sir. देखो यहाँ पे I0 1 by m plus 1 डाल दो, तो अंतर यहाँ पे यही आएगा कि ये 1 into 2 into 3 into n is n factorial. यहाँ हो गया m plus 1 into m plus 2 and so on till m plus n plus 1. करेक्ट। ऊपर नीचे m factorial भी मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब बताओ डिनोमिनेटर क्या हो गया, देखो दिस इज m factorial into n factorial divided by m plus n plus 1 factorial, correct? So this is the value of your integral. यस सर। तो समझ में आया बात? हाँ सर। यस सर, लिख लिए? लिख रहे सर। लिख लो तुम्हारा इंडेफिनिट इंटीग्रल समाप्त, ठीक है। अब तुम जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे, पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे, तो नो डाउट आई डोंट सी एनी रीजन कि तुम जो है मेन या एडवांस का हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे, ठीक है। तो इसके बाद डेफिनेट और हम आज शुरू नहीं करेंगे, पहले तुम लोग को टाइम दे देते हैं 2-4 दिन, तुम लोग पहले पूरा शीट बना लो, फिर एक दिन मैसेज कर देना मुझे जिस दिन तुम डाउट और डिस्कशन के लिए तैयार हो, ठीक है। कितना दिन टाइम चाहिए बताओ? एक दिन शीट का डिस्कशन का हम स्लॉट रखेंगे, उस दिन सबका डाउट बता देंगे। वेडनेसडे को रख दीजिए, संडे को रख दीजिए सर। संडे को भी। इतना जल्दी बना लेगा पूरा? परसों है संडे सर वेडनेसडे। नहीं सर, वेडनेसडे कर दीजिए सर। हाँ, तो इसीलिए मैंने पूछा, ठीक है। वेडनेसडे शाम को रख देंगे आप, ठीक है। यस सर। सर लास्ट सेकंड लाइन में सर डिनोमिनेटर में क्या लिखे सर? m फैक्टोरियल ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए। यस सर। तो m फैक्टोरियल into m plus 1 into m plus 2 up to this much, ये हो गया m plus n plus 1 फैक्टोरियल, ठीक है। देखो यही एक्चुअली देखो जेई एडवांस में कोई थोड़ी ना तुमको अजीबोगरीब कुछ चाइनीज कोई क्वेश्चन बना के देगा। अब मान ले हम तेरे को क्वेश्चन दिया ऐसे, उसमें देख अंतर यही है, हम यहाँ पे दे देगा x to the power 5 1 minus x to the power 10 dx, ठीक है, या 10 छोटा पावर हो गया, मान ले 20 दे दिया, ठीक है। तो अब हम तुमसे पूछेगा ऐसे कि 26 फैक्टोरियल divided by 5 factorial into 20 factorial into I is equal to how much, ठीक है। अब जब तक तुम ये पूरा निकालेगा नहीं, तो देख I का वैल्यू इसके हिसाब से कितना निकलेगा, ये निकलेगा 5 factorial into 20 factorial by 20, यहाँ मान ले कुछ और दे दिया 27 दे दिया, और ये हो जाएगा 25 और 1 26 फैक्टोरियल। देख अब जैसे ही तुम ये पुट करेगा तो इसका आंसर कितना आएगा, 27 आएगा। देख इंटीजर टाइप परफेक्ट आंसर। यस सर। यस सर। तो एक्चुअली इंटीजर टाइप का जो टाइप करने वाला क्वेश्चन जो होता है वो जितना भी है सब तेरा फुल फ्लेजेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। मेन का भी वही कहानी है, एडवांस का भी। तो तुम जब तक ये सब प्रैक्टिस नहीं करोगे वहां पे जाके वो परफॉर्म नहीं कर सकते हो, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो तुम लोग वेडनेसडे तक पूरा शीट बना लो, ओके।
यस सर। हाँ बोलो। सर मल्टीपल चॉइस का सर मार्किंग स्कीम कैसे होता है? देखो अगर मान लो ए बी सी डी 4 है ना, तो सही आंसर मान ले तेरा ABC है, ठीक है, ये मान ले सही आंसर है, तो तुम Yes. अगर A मार्क किया तो तेरे को +1 मिला, B मार्क किया तो +1 मिला, मतलब A और B दोनों मार्क किया तो, ठीक है। यस सर। लेकिन चलो हम ऐसे दिखाता है, तुम खाली A मार्क किया तो इतना मिला, तुम AB दोनों मार्क किया तो +2 मिल गया, ठीक है। यस सर। ABC तीनों मार्क किया तो तेरे को +4 मिल गया, ठीक है। लेकिन अगर मान ले गलती से तू AD मार्क किया तो -2 मिला, समझ धोखा गया है सर ये तो। दोस्ता? हाँ, धोखा है सर ये। धोखा क्या है? अब तुमको नहीं मालूम तो तुम हिट एंड ट्रायल मत करो, इसीलिए तो -2 है, ठीक है। तो +4 -2 जनरली होता है। अगर तुम खाली एक, अब मान ले खाली तो जैसे A मार्क किया तो भी +1, B मार्क किया होता तो भी +1, C मार्क किया होता तो भी +1 मिलता, ठीक है। तीनों एक साथ मार्क कर दिया तो +4 मिल गया, ठीक है।